हेलो बच्चों। तो चलिए, सब बढ़िया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रही होगी। तो मैं आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि पैरामेडिकल में हर साल रिपीट होता है, जो कि आने की ज़्यादा संभावना है। 70 to 80% एकदम 100% आने की संभावना है। वैसा वैसा क्वेश्चन को मैं अलग कर कर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको तैयारी कर लें। आपको पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ये सेट 2 का पार्ट वन का वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगा, जो कि पार्ट 1 का बन रहा है। पार्ट 2 का अगला वीडियो में मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा होने के कारण पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के बच्चों। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अलाउद्दीन खिजली के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोले के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिजली के प्रसिद्ध सेनापति किसके मंगोले के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हुई? पहला जफर खां को, नुसरत खां को, तीसरा क्या कर अल्फ खां, चौथा क्या करा उल्गू खां। तो किसके प्रति लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। जिनको आता है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जफर खां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जफर खां। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? क्या करा? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा है कंचनजंगा, रुंडनु, गंगोत्री, केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हुंडुन। क्या होगा? रुंडुन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर रुंडुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुंडुन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मरमंगाओ पत्तन स्थित है। क्या कह रहा है? मरमंगाओ पत्तन स्थित है कहाँ? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। कहाँ स्थित है? कह रहा है मरमांगो पतन स्थित है। कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। कह रहा है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है कहाँ? गहरे समुद्र में, अपतट में, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में, प्राकृतिक अंतःस्थलीय में। तो कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। कह रहा है भारत में मत्स्य उद्योग महत्वपूर्ण है कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपतट में। कहाँ है? अपतट में। कहाँ है बच्चों? अपतट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि अनुसार सही कर्म संकेत करे युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। कह रहा युद्ध स्थल के जो हुमायूं लड़ा था उसका युद्ध स्थल के नाम नीचे दिया हुआ है। इसको तिथि सहित इसको क्या करें? सही टर्म में इसको लिखें। मतलब स्टार्टिंग से 1950, 1952, 1953, 1954 ऐसे इस टर्म में लिखें कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, किस ईस्वी में और कहाँ लड़ा गया था, ऐसे लिखना बच्चों। इसका पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। दूसरा ऑप्शन क्या है? देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। तीसरा ऑप्शन क्या है? सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। चौथा ऑप्शन क्या है? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कब कहाँ लड़ा गया था। कब कहाँ लड़ा गया था? तो देवरा का युद्ध था जो बच्चों, बता देता हूँ। देवरा का युद्ध था। देवरा का युद्ध था जो कहाँ लड़ा गया, कब लड़ा गया था? देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो आप याद कर लीजिए। अब चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था बच्चों? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अब क्या बच गया? सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1555 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अब इसको सही टर्म में सजा दीजिए। तो सही टर्म कब? सबसे पहले क्या? 32, 39, 40, 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। डी ही सिर्फ सही टर्म में है। अदर को देखिए, पहले सरहिंद आ गया, क्या आ गया? 1955, 1555। फिर देवरा आ गया 1532। ये क्या है? उल्टा पुल्टा है दिया वो। सही टर्म में
डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ईस्वी भी पूछ सकता है, ईस्वी डालकर भी पूछ लेगा बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। करा बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ? मढ़ौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। कहाँ स्थापित हुआ था? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ स्थापित हुआ था? चीनी मिल था जो बिहार में, सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ बच्चों? तो मोतिहारी में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? मोतिहारी में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था बच्चों? मोतिहारी में स्थापित हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कह रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, मतलब बिहार के कौन कौन सा नदी है जो गंगा से मिलती है? 4 गो दिया हुआ है, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, 4 नदी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर को चयन करें। कह रहा है 1, 2, 3 एवं 4 चारों मिलती है, या तो 1, 2, 4 मिलती है, या तो 1, 3, 4 मिलती है, या तो 2, 4 मिलती है। यानी इसका कहने का मतलब 2, 4 कहने का मतलब सोन और पुनपुन मिलती है। 1, 2, 4 कहने का मतलब गंडक, सोन, पुनपुन मिलती है। 1, 2, 3, 4 कहने का मतलब चारों मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नदी है जो गंगा में, बिहार की कौन सा नदी है जो कि गंगा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चारों नदी है जो कि क्या है, बिहार के चारों नदी है जो कि गंगा में मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल में को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? कर रहा है इतिहासकार, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? बी ए स्मिथ, दूसरा क्या कर रहा है? जे एन सरकार, तीसरा क्या है? ए एल श्रीवास्तव, चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जो जानते जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं जानते तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पैरामेडिकल में आपको 70 to 80% आपको मैच कर जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल रख लीजिए, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। क्या हो जाएगा? बी ए स्मिथ एक इतिहासकार थे जो मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कह रहा है लोकसभा का कोई भी प्रत्याशी है जो कि अपना जमानत खो देता है, उसको क्या प्राप्त नहीं होगा तब वो अपना जमानत खो देगा? कह रहा वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4 पार्ट, वैध मतों का 1/5 भाग, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तब होगा क्या? तो होता वैध मतों का 1/10 भाग। क्या होता है? वैध मतों का 1/10 भाग खो देता है, तब उसको मतलब अपना खो देता है, 1/10वां भाग नहीं प्राप्त होता है तो वो क्या कर देता है? खो देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर मंत्रिपरिषद होती है जो कि किसके लिए उत्तरदायित्व होती है? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के प्रति। किसके प्रति होती है? संसद के प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज से बच्चों? अगला क्वेश्चन समान विज्ञान से है। क्या चीज से बच्चों? अगला क्वेश्चन समान विज्ञान से है, जो कि ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 70 to 80% क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगी। तो आप इसे भी अच्छी तरीके से रट जाए, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समान विज्ञान का? आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है? क्या कर रहा है? आधुनिकतम विकसित पादप वर्ग निम्न में से कौन है? घास है, कोनिफर्स है, मांस है, जिम्नोस्पर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, घास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनोलॉजी। तो क्या कहलाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, वो पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं। क्या कह रहा है, वो पौधा जिसमें पुष्प या बीज कभी नहीं बनते हैं, उसका नाम बताना। उसको क्या कहते हैं, तो क्या कह रहा है, आर्किडस कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें ना ही फूल ना ही बीज बनता है, उस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, उस पौधा किस में आता है, ये चीज बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिप्टोगेमस। क्या कहते हैं उसको, क्रिप्टोगेमस। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। क्या करा, प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, वो कहाँ पे बनता है, कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है। पहला गोल्जी काय में बनता है, दूसरा राइबोसोम में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा क्या, सेंट्रोसोम में। किस में बनता है, हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है, कहाँ बनता है, किस में बनता है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइबोसोम में। कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है। और एनर्जी कहाँ बनता है बच्चों, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लास्टिड। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। कह रहा है जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, कोआ ने, ओकोवा ने, दूसरा क्या कहा है, नीरेनबर्ग ने, चौथा क्या कह रहा है, कॉरनबर्ग, चौथा क्या है, हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हरगोविंद खुराना। कौन किए थे कृत्रिम संश्लेषण, जिनका कृत्रिम संश्लेषण कौन किए थे, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। करा कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग से, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेनस के द्वारा, किसके द्वारा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल आप यहीं पे रट जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट जाएं, क्योंकि हर हाल में 70 to 80% मैच करेगा। तो आप इसे यहीं पे रट जाएं। इसका राइट आंसर जो जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट सेंट्रीफ्यूगेस में, किसमें हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगस में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या है, क्या कर रहा है, ऑटोसोम क्या है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अनुगुणसूत्र, एक्रोमैट्रिक है, गुणसूत्र नहीं है, लिंग गुणसूत्र है। तो ऑटोसोम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। ऑटोसोम है जो, ऑटोसोम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ऑटोसोम क्या है। तो ऑटोसोम क्या है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अनुगुण सूत्र है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अनुगुण सूत्र है। अगला क्वेश्चन क्या करा, बारबरा मैकलिंटोक किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। क्या करा, बारबरा मैकलिंटोक किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, मटर पर, मक्का पर, चावल पर, गेहूं पे, किस पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, राइट आंसर किस पे है जो कि कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का पर। किस पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, वह ऊतक जो द्वितीयक विधि के लिए जिम्मेदार है। क्या कह रहा है, वह ऊतक जो द्वितीयक विधि के लिए जिम्मेदार है। पहला क्या कह रहा है, जाइलम, बलकूट, तीसरा क्या है, फ्लोएम, चौथा कैम्बियम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
कैम्बियम के लिए। क्या हो जाएगा? कैम्बियम के लिए। क्या हो जाएगा? कैम्बियम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती। क्या करा? एक वस्तु 1600 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? क्या कह रहा है? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछ दिया। क्या पूछ दिया बच्चों? औसत चाल। तो औसत चाल की फार्मूला सबसे पहली बात क्या होता है? औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला कैसे बच्चों? औसत चाल का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। क्या होगा? लिया गया कुल समय। इसका फार्मूला क्या होता है औसत चाल के? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो अब देखिए क्वेश्चन में कितना दूरी तय किया गया था, कुल दूरी लेना है। तो 1600 मीटर पहले तय किया गया, फिर दूसरा बार में पुनः 1600 मीटर, तो पुनः 1600 मीटर, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर। पहले 1600 मीटर, फिर कितना? 1600 मीटर, मतलब कुल के मतलब जोड़, फिर बटा। अब कितना समय, टोटल समय पूछ रहा है, टोटल समय भी कह रहा है, लिया गया कुल समय। तो पहले 4 सेकेंड, फिर कितना? 2 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड, फिर कितना? 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 32 टोटल दूरी। और कितना सेकेंड? कितना? 6 सेकेंड। कितना सेकेंड हो जाएगा? 6 सेकेंड। तब इसको आप क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? हो जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर घंटा है, 60 किलोमीटर पर आवर घंटा हो जाती है। घटाकर क्या कर रहा है? एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति आवर की ओर से घटाकर कितना कर देता है? 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? आइसलेरेशन। इंग्लिश में क्या कहता है उसको? आइसलेरेशन। तो इसको मैं भी बताता हूँ अगला पेज पे। आइसलेरेशन, त्वरण का मतलब क्या होता है बच्चों? आइसलेरेशन होता है। क्या होता है? आइसलेरेशन। त्वरण, त्वरण का इंग्लिश क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण, त्वरण का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? सॉरी, त्वरण। त्वरण, त्वरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। और प्रारंभिक वेग यू, प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू होता है। और क्या होता है? अंतिम वेग क्या होता है? भी होता है। अंतिम वेग क्या होता है? भी होता है। तो कह रहा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक समान क्या कर 80 किलोमीटर पर आवर। प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर इसको आप लिख लीजिए। तो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? और क्या दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि बाद में घट के हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब अंतिम वेग। तो कितना दिया हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 60 किलोमीटर। अब इस तो त्वरण तो पूछा ही है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड में। टाइम भी कितना दिया हुआ है? टाइम भी दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? देखिए टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड टाइम भी दिया हुआ है। तब एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन बराबर सबसे पहले नंबर फार्मूला क्या होता है? तो एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों? v माइनस यू बाई क्या होता है? टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है। तो जब भी एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो सारा क्या चीज में दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज कर देते हैं? मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज कीजिएगा तो 80 इंटू 1000 से, उसके बाद क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60, तो इसका क्या आ जाएगा? 200/9 आ जाएगा कैलकुलेशन करके। इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा।
तो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में चेंज करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इतना आ जाएगा, आप लोग चेंज जरूर कीजिएगा। तो अब इस पे बनाइए, अगला पेज ऐड कर लेता हूँ। तो अब एक्सेलरेशन पर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो इस पर आप बैठा लीजिए। v कितना आया था बच्चों, v कितना आया था 200, 200/9 आया था, माइनस u कितना आया था 550/3 आया था। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 5 सेकेंड। तो इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा 1.11 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। कह रहा है शुरू में कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, मतलब क्या त्वरण पूछे, त्वरण दिया हुआ है, क्या दिया त्वरण, देखिए एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, ए दिया हुआ है। त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो 10 सेकेंड बाद उसका है जो कि क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर इसमें क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्या टाइम दिया हुआ था ना बच्चों, टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम देखिए, टाइम देखिए कितना दिया हुआ था, टाइम देखिए बच्चों कितना दिया है 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 10 सेकेंड दिया हुआ। तब क्या पूछ रहा है, पूछा है क्या चीज़, ये देख लीजिए, पूछा है क्या चीज़, दूरी, अंतिम कितना दूरी तय करेगा। तो मतलब यस डिस्टेंस पूछा है। तो इसका जब एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ रहे तब यस बराबर फार्मूला क्या होता है, ए पूछा। तो यस बराबर फार्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी पे बनेगा। तो इस पे आप लोग बैठाइए। यू इनिशियल एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बच्चों, इनिशियल कुछ नहीं है 0। टाइम क्या हो, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 10। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो चलिए इसको काट लीजिए, 2 मरतब कट जाएगा। तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। कितना दूरी तय करेगा 200 मीटर। देखिए ऑप्शन में देता है 200 मीटर, 200 मीटर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का। तो जिसमें पैसेज है, क्योंकि पैसेज से भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो कि पैसेज आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर में क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप पैसेज एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है सारा मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छी तरीके से रट जाइएगा। बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 70 to 80% आपको मिल जाएगा। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करें, ताकि आप हमारे वीडियो से बने रहें और हमारे पूरे वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैसेज का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज ऑफ बेटर पेयर द एज लेज बॉय हु कैन फ्लाई। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इंटररिएक्टिंग विद द ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन फ्रॉम आउटसाइड नेवरलैंड। दूसरा क्या है, इंटररिएक्टिंग विद द फर्टाइल एंड द मरमाइड्स। तीसरा ऑप्शन क्या कर, इंटररिएक्टिंग विद J.M. बैरियर। चौथा ऑप्शन क्या, इंटररिएक्टिंग विद द मेरमेड्स नेटिव अमेरिकन फ्राइज फेराइज एंड ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन फ्रॉम आउटसाइड नेवरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, मैं इसको बता देता हूँ। आप लोग पैसेज की पढ़िएगा तो पैसेज में आपको राइट आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा, आप पैसेज पढ़िएगा, बनाने के लिए खुद से ट्राई कीजिएगा, तभी आप सीखिएगा बच्चों। तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप पैसेज जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेटर एंड बेंडी बाजे। कह रहा है पेटर एंड बेंडी बाजे प्ले डॉट डॉट दिया हुआ नोवेल शॉर्ट स्टोरी फिल्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये भी पैसेज में आपको मिल जाएगा, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो आप एक बार पैसेज जरूर पढ़िएगा और कमेंट इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोवेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, J.M. बैरियर्स क्रिएशन
पीटर पैन फ्यूचर्ड इन द एडिशन टू प्ले इन। पहला क्या करा नोवेल, दूसरा नोवेल मीडिया एंड द मैर्चिड्स, तीसरा क्या करा मीडिया एंड द मैर्चिड्स, चौथा नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप पैसेज पढ़कर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, नोवेल मीडिया एंड मैर्चिड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर ए भी पैसे से है। mermaids आर द legendary aquatic creatures with, पहला ऑप्शन बॉडी ऑफ द टाइस, बॉडी ऑफ ए फिश एंड टेल ऑफ ए स्पाइनल, दूसरा क्या है बॉडी ऑफ ए बोमैन एंड टेल ऑफ ए स्पाइनल, तीसरा क्या है बॉडी ऑफ ए बोमैन एंड टेल ऑफ फिश, बॉडी ऑफ स्पाइनल एंड टेल ऑफ फिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा द स्टेज प्ले पीटर पैन वाज परफॉर्म इन, ये भी क्या है पैसे से 1902, 1991, 1904, 1912। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1904 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1904। अगला है जो कि देखिए पैसे से नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा सेलेक्ट द साइनोनेम ऑफ स्प्लिंटर, क्या करा सेलेक्ट द साइनोनेम ऑफ स्प्लिंटर, स्प्लिंटर का क्या पूछ रहा है? साइनोनेम पूछ रहा है कि पहला क्या स्टफ दे रखा है, सारे दे रखा है, चिप दे रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है। तो इसका साइनोनेम क्या होगा? स्प्लिंटर का साइनोनेम क्या होगा? ए पूछ रहा है बच्चों। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, ये आपको बताने लायक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? लकड़ी का, इसका हिंदी क्या होता है? लकड़ी, सॉरी लड़की लिख दिए बच्चों। इसका क्या होता है? लकड़ी का फट्टा। इसका क्या होता है हिंदी? लकड़ी का पट्टा होता है। क्या होता है इसका? लकड़ी का पट्टा होता है। क्या होता है? लकड़ी का पट्टा होता है। इसका हिंदी क्या होता है? लकड़ी का पट्टा। तो साइनोनिम पूछा है ना, तो साइनोनिम चिप का मतलब भी क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा या पट्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा या तो फिर पत्थर होता है। लकड़ी का टुकड़ा या तो फिर पत्थर होता है, इसलिए ए होगा। अब इसका मतलब यही होता है, लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर, इसलिए ए होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अष्टभ, अब अष्टभ का भी बता देते हैं। पेड़ या दांत का ठूंठ होता है। अष्टभ का मतलब क्या होता है? पेड़ या दांत का ठूब होता है। अष्टभ का क्या होता है? पेड़ या दांत का क्या होता है? ठूब होता है। पेड़ या दांत का क्या होता है? ठूब होता है। पेड़ या दांत का ठूब मतलब कि जो टूटता है उसको बोलते हैं अष्टभ। और सेरे का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग। सेरे का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग होता है। बता देता हूँ सारा का। सेरे का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग। और फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। इसलिए कौन मिलेगा? लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का पट्टा। साइनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड, तो क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर में। कह रहा है सेंटेंस दिया हुआ है, उसको करेक्ट ऑर्डर में सरियाना। पी में क्या दिया है? पुट टुगेदर द बेस्ट जेंडर जस्ट। क्यू में क्या दिया हुआ है? प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल पर्सन लॉज। आर में क्या दिया हुआ है? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड वोल्ड सप्लाई सिंपली। तो इसका ऑप्शन क्या पी आर पी क्यू है, दूसरा क्या है क्यू आर पी हो जाएगा, सी क्या आर क्यू पी हो जाएगा, डी क्या होगा पी आर पी क्यू आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रीअरेंज करके आप लोग जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट में रीअरेंज करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट में बताइए बच्चों, रीअरेंज करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर पी क्यू होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आर पी क्यू। आर पी क्यू कहने का मतलब पहले ए वाला सेंटेंस आएगा, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड सिंपली, फिर क्या आएगा? पुट टुगेदर द बेस्ट जेंडर जस्ट, उसके बाद क्या आएगा? प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल पर्सन ला आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हिंदी का है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का। तो सारा का सारा इसमें क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पैरामेडिकल में 70 to 80 क्वेश्चन आपको मैच करेगा। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाए, और हमारे वीडियो से जो बने रहना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ताकि आपको मैं ऐसा ही वीडियो आपको प्रोवाइड करें,
ताकि आप अच्छे से अच्छे पैरामेडिकल में रैंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हिंदी का क्वेश्चन क्या करा, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सजावट शब्द में क्या सही प्रत्यय है, आवट है, बट है, बाट है, अट है। तो क्या होगा, सजावट शब्द में सही प्रत्यय पूछ रहा है, सही प्रत्यय क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। प्रत्यय, अब प्रत्यय कहता है किसको, प्रत्यय कहता है किसको, जो लास्ट में किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो सजावट के लास्ट में क्या आवट जुटा हुआ है ना, आवट, इसीलिए प्रत्यय इसका क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और जो पहले जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया, क्या करें, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। मतलब जो शब्द पहले जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो पहला क्या, पर, प्रति, पर, परी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। पहले जुटा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोल डायरेक्ट तो बोल देते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन लिखा था कैसे, प्रत्यक्ष। इसको टुकड़ा कीजिएगा तो प्रति प्लस अयच लिखाएगा। क्या लिखाएगा, प्रति प्लस अयच। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। कह रहा है पवर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है, कंठ से, मुर्दा से, ओठ से, तालु से। मतलब पवर्ग कहने का मतलब प, फ, व, भ, म का उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह के किस भाग से होता है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग उच्चारण करके देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो क्या चीज से हो रहा है, क्या चीज से हो रहा है, तो यहाँ पर होठ दोनों देखिए टकरा रहा है। बोलिए प, प बोलते हैं तो होठ टकरा रहा है, तो किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ से। मुंह के कौन सा भाग से हो रहा है उच्चारण, ओष्ठ से, मतलब ओठ से हो रहा है। लिप्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिप्स, तो उससे हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, मुनिद्र का संधि विच्छेद है। क्या करा, मुनिद्र का संधि विच्छेद है। मुनि प्लस इंद्र, दूसरा क्या करा, मुनि प्लस इंद्र, फिर दूसरा क्या, मुनि प्लस इंद्र। सारा मुनि प्लस इंद्र, सारा क्या है, मुनि प्लस इंद्र ही है, लेकिन क्या है, सब किसी में हर्षिकार, किसी में दुर्घिकार, किसी में ई दुर्घिकार है, किसी में ई हर्षिकार है, इसमें अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा, मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हलवाई का स्त्रीलिंग, हलवाई, हलवाई का स्त्रीलिंग हलवाइन होगा, हलवाइन होगा, हलवाइनी होगा, हलवानी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हलवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलवाइन। क्या हो जाएगा, हलवाइन। कल ही बताए थे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाना है तो आइन लगा के बनाया जाता है। आइन, आइन लगाइए तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग में बदलने के 4 नियम बताए, आइन बताए थे, आ को हटाकर बताए थे, अपरांत आ को हटा के बताए थे। तो वही को बताना, कल का वीडियो में जो लेक्चर डाला हुआ है, कल का वीडियो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, संविधान, दूसरा क्या है, संसद, तीसरा क्या है, संगठन, चौथा क्या है, सिंदूर। तो स्त्रीलिंग इसमें 4 दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद। संसद है जो क्या, स्त्रीलिंग है। संसद है जो क्या है, स्त्रीलिंग है। संसद है जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है। संसद क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है लिफाफा शब्द है। क्या कह रहा है, लिफाफा शब्द है, अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, कौन सा शब्द है। लिफाफा है जो कि कौन सा भाषा का शब्द है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिफाफा एक अरबी का शब्द है, अरब का शब्द है, अरबी का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम प्लस सार शब्द में संधि निषेध कीजिए। संधि निषेध कीजिए मतलब कौन सा संधि, सम प्लस सार कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि,
दीर्घ संधि है। तो कौन सा संधि है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मतलब गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लापता होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लापता होना। क्योंकि गुल्लड़ एक ऐसा फल है, एक ऐसा पेड़ है गुल्लड़ का जिसमें फूल नहीं होता है, डायरेक्ट फल होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, लापता होना। तो चलिए धन्यवाद बच्चों, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे वीडियो से बने रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सेट टू का पार्ट 2 लेकर आएंगे, सेट 2 का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियो से बने रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जाता है। चलिए धन्यवाद बच्चों, आपका पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलते रहे।